Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 13 and the name of the chapter is sound. ओके आज हम साउंड को डिस्कस करेंगे बेसिकली इस चैप्टर में. ओके क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस. साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सेकेंड, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. प्रोपगेशन के लिए साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है. ठीक है. Amplitude, time period and frequency of vibration, audible and inaudible sound, musical instruments, harmful effects of noise pollution, sound produced by humans, we by hear sound through our ears, loudness and pitch, noise and music, noise pollution. ठीक है. ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट. Our first topic is sound is produced by vibrations. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक में हम कैसे जानेंगे, क्या जानेंगे कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. ठीक है. हम सभी की लाइव्स में, हम सभी के जीवन में साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. और ये हमें हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में. राइट. अब जब आप ये चैप्टर रीड कर रहे होंगे, ठीक है, तब आपको ये समझ कैसे आता है. आप अपनी ईयर्स के थ्रू सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टीचर से अपनी. ठीक है. या फिर आप जैसे वीडियो देख रहे होंगे. राइट. इस तरीके से सम साउंड्स आर माइल्ड, सम आर लाउड, सम आर प्लीजेंट एंड सम आर अनप्लीजेंट. कुछ साउंड जो होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत हल्के होते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं. ठीक है. कुछ प्लीजेंट यानी कि जिनको सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, और कुछ हमारे अनप्लीजेंट साउंड होते हैं. ठीक है. You know that someone is coming just by hearing the footstep. ठीक है. आप जस्ट जैसे किसी के फुटस्टेप को सुनते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि कोई आ रहा है. राइट. when the cooker whistle blow, you come to know that the food is being cooked. Or when the doorbell rings, you come to know that someone has come to your house. ठीक है. जब हमारी कुकर की विसल ब्लो करती है, यानी कुकर की सीटी जब आती है, तब आपको पता लग जाता है कि हमारा फूड जो है वो कुक होने ही वाला, बस हो ही गया. ठीक है. या फिर जब डोर बेल हमारी रिंग होती है, ठीक है, तो हम जाते हैं डोर पर देखने के लिए कि कोई हमारे हाउस पर आया है. राइट. We hear sounds of birds, animals, cars, vehicles, crackers, etc. most of the time. ठीक है. ज़्यादातर टाइम हम कौन से साउंड सुनते हैं? बर्ड्स के साउंड सुनते हैं. ठीक है. बर्ड्स जब चिरपिंग कर रही होती हैं. राइट. एनिमल्स के, कार्स के, व्हीकल्स के, क्रैकर्स के, इन सभी के साउंड हम सुनते हैं. राइट. मेक अ लिस्ट of 10 sounds which you hear regularly in your surroundings. ठीक है. आपको एक लिस्ट बनानी है अपने 10 साउंड जो कि आप रेगुलरली सुनते हो. ठीक है. आपके आसपास में रह के आप जो भी 10 साउंड आपको सुनते हो, लाइक व्हीकल्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इस तरीके से लिस्ट बनानी है. ठीक है. यू ऑल्सो नो दैट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स. आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. राइट. देखो यहाँ पर आपको शो किए हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, अलग अलग तरह के साउंड शो किए हैं. यहाँ पर क्रैकर, कुकर की विसल, ठीक है, एनिमल यानी डॉग बार्क कर रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. इस तरीके से. ओके, लेट्स डिस्कस एक्टिविटी फर्स्ट. टेक अ रबर बैंड. एक रबर बैंड लेनी है आपको. फिक्स वन एंड ऑन अ नेल और अ हुक एंड होल्ड द अदर एंड इन योर हैंड. ठीक है. अब क्या करना है, एक नेल से उसके एक एंड को फिक्स कर देना है हुक से, और दूसरे हैंड से आपको उसको होल्ड करके रखना है अपने हैंड से. कीप इट स्ट्रेच. उसको स्ट्रेच करना है आपको. नाउ प्लग द रबर बैंड इन द सेंटर विद योर फिंगर. अब आपको क्या करना है, सेंटर से अपने फिंगर से रबर को प्लग करना है. ठीक है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू यू हियर एनी साउंड. क्या आपको कोई साउंड सुनाई दिया? You will hear a sound and will see the rubber band moving rapidly to and fro. आप एक साउंड सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि जो हमारा रबर बैंड है वो रैपिडली, लगातार मूव करता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, लेट अस फाइंड आउट व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड. ठीक है. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि किस चीज़ से साउंड प्रोड्यूस होता है. ऐसा क्या है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये जो साउंड होता है ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है. ठीक है. हाउ डू वी डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर एंड मैनी मोर थिंग्स इन दिस चैप्टर. ठीक है. और किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक साउंड जो है वो दूसरे साउंड तक कैसे पहुंचता है, और इस तरीके से अलग अलग चीज़ें कैसे होती हैं. ठीक है.
when the tightly stretched rubber band is plucked, जब हम tightly stretch rubber band को plug कर रहे हैं, it vibrates and produces sound. जब हम उसको plug करेंगे तो वो vibrate करेगा और sound produce करेगा. The sound becomes louder when you stretch the rubber more. Sound जो है हमारा louder और तेज हो जाता है जब हम rubber band को ज़्यादा stretch करते हैं. The sound is not produced when it stops vibrating. Sound हमारा produce नहीं होता है जब वो vibrate करना बंद कर देता है. ठीक है, let's discuss activity 2. Take a ruler and hold one end of it firmly on a table. ठीक है, एक रूलर लेना है, उसको टेबल पर रख के बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखना है. Flick the other free end. और जो दूसरा आपका free end उसको क्या करना है, फ्लिक करना है आपको थोड़ा. You will notice the free and vibrating and produce a sound. ठीक है, आप देखेंगे कि जो एंड हमारा फ्री है बिल्कुल, ठीक है, वो क्या करेगा, साउंड यानी कि वाइब्रेट को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, वंस इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग नो साउंड इज प्रोड्यूस. एक बार जब वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. राइट. वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वाइब्रेशन क्या होती है, हमारी आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ती रहती है मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 3. टेक अ स्टेनलेस स्टील ग्लास. आपको स्टेनलेस स्टील का एक ग्लास लेना है. फिल इट विद वाटर. उसमें आपको वाटर फिल करना है. विद द हेल्प ऑफ अ मेटल स्पून स्ट्राइक द ग्लास ऑन द रिम. ठीक है, मेटल स्पून की हेल्प से आपको क्या करना है, ग्लास के रिम को स्ट्राइक करना है. डू यू हियर अ साउंड. क्या आप एक साउंड सुन रहे हैं, क्या आपको कोई आवाज आ रही है. अगेन स्ट्राइक इट एंड टच द ग्लास एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द वाटर इन द ग्लास. अगेन आपको स्ट्राइक करना है, फिर से आपको ग्लास को टच भी करना है, ऑब्जर्व करना है आपको क्या वाटर जो है हमारा स्टिल है, ये उसमें कुछ हो रहा है. ठीक है. यू विल हियर अ साउंड एंड ऑल्सो सी रिपल इन वाटर. आप साउंड भी सुनेंगे और आप देखेंगे वाटर जो है वो हमारा रिपल कर रहा है बेसिकली. ठीक है, स्टॉप नहीं है. When you strike the metal spoon on the stainless steel glass, both vibrate and produce sound. ठीक है, जब आप एक स्टेनलेस स्पून को ग्लास पर टच कराते हैं, बेसिकली बारी से स्ट्राइक कराते हैं, तब वहाँ पर दोनों में, स्पून में ग्लास में, दोनों में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे. The vibrations are seen as ripples in the water. और वाइब्रेशंस हम कैसे देख सकते हैं, जो वाटर हमारा रिपल करेगा ग्लास में, बेसिकली वो मूव करेगा बेसिकली. ठीक है, थोड़ा सा हिलेगा, तो उसके थ्रू आप वाइब्रेशन देख सकते हैं. These activities show that vibrating objects produce sound. ये एक्टिविटी क्या शो करती हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. At times the vibrations cannot be seen because their एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल बट दे कैन बी फेल्ट. ठीक है, अब इस टाइम पर वाइब्रेशंस को हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटा होता है, बट उनको हम फील कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन थस कंक्लूड दैट ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड्स. ठीक है, इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 4. टेक अबाउट 8 बाउल्स और टम्बलर्स. लगभग आपको 8 बाउल्स या फिर टम्बलर्स लेने हैं. ठीक है, फिल दैम विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर. और सभी को आपको क्या करना है, इंक्रीज करता जाना है सभी में आपको वाटर लेवल, पहले कम फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, इस तरीके से. ठीक है, इंश्योर दैट द इंक्रीज इज ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर. आपको इंश्योर करना है कि जो हमारा वाटर का अमाउंट है वो इंश्योर होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि वो धीरे धीरे ही बढ़ रहा हो. ठीक है, with the help of a pencil strike each bowl tumbler gently in quick succession. ठीक है, अब एक पेंसिल की हेल्प से या फिर किसी भी पेंसिल की हेल्प से या फिर स्ट्राइक से ईच बाउल को या फिर टम्बलर को जेंटली आपको क्या करना है, सक्सेशन कराना है उसमें. यू विल हियर साउंड दैट ऑफ अ जल तरंग. ठीक है, आपको क्या सुनाई देगा, एक साउंड सुनाई देगा, किसका, जल तरंग का. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. ठीक है, साउंड जो है हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, ह्यूमंस के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इन ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उनके वॉइस बॉक्स से या फिर उसको हम कहते हैं लैरिंक्स. इट इज सिचुएटेड इन द नेक एट दी
अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है ह्यूमंस में? नेक में सिचुएटेड होता है, अपर एंड पर, विंड पाइप के अपर एंड पर, ठीक है, ऊपर की तरफ। इफ यू प्लेस योर फिंगर टिप्स ऑन योर थ्रोट, if you place your fingertips on your throat, you will find a hard pump which moves when you make noise or swallow। ठीक है, अगर आप अपनी फिंगर टिप्स को प्लेस करते हैं, रखते हैं अपने थ्रोट पर, ठीक है, तो आपको फील होगा एक हार्ड पंप जो कि मूव होता है नॉइस करने पर और स्वेलो करने पर, जब हम खाने को निगलते हैं या फिर हम जब नॉइस करते हैं, ठीक है। दिस इज द वॉइस बॉक्स। ये क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है। द साउंड प्रोड्यूस इज कंट्रोल्ड बाय वोकल कॉर्ड्स। जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं वो किससे कंट्रोल होता है? हमारा वोकल कॉर्ड से, ठीक है। दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट दे लीव अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। अब ये स्ट्रेच होते हैं, वॉइस बॉक्स हमारा जो है स्ट्रेच होता है जब हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम लीव करते हैं, या नैरो स्लिट के बीच में हमारी एयर पास होती है, यानी कि जो छोटी छोटी जगहें होती हैं वहाँ से एयर पास होती हैं, ठीक है, जिनको हम नैरो स्लिट बोलते हैं, तब ये स्ट्रेच होता है बेसिकली वॉइस बॉक्स हमारा, ठीक है। मसल्स अटैच्ड टू वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द वोकल कॉर्ड्स लूज और टाइट। जो मसल्स अटैच्ड होती हैं हमारे वोकल कॉर्ड से, वो ही हमारे वोकल कॉर्ड को लूज और टाइट बनाती हैं, ठीक है। when air from the lungs is forced out through the silt, the vocal cords vibrate to produce sound, ठीक है। जब एयर हमारे लंग्स से फोर्स होके आती है सिल्ट के थ्रू, ठीक है, तब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है और साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। The quality of voice varies depending upon whether the muscles are tight and thin or loose and thick। जो क्वालिटी होती है हमारी वॉइस की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो टाइट हैं, लूज हैं, थिन हैं या फिर थिक हैं, ठीक है। Okay, next activity 5. With the help of this activity, let us study how the vocal cord works। ठीक है, इस एक्टिविटी की हेल्प से हम जानेंगे कि हमारा वोकल कॉर्ड कैसे वर्क करता है, ठीक है। Take 2 small rubber strips of the same size। आपको सेम साइज की 2 small rubber strips लेनी है, आपको जैसे शो किया है। Place the 2 strips on top of each other and stretch them। ठीक है, दोनों रबर स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है और स्ट्रेच करना है टाइटली। ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन द 2 स्ट्रिप्स। दोनों स्ट्रिप्स के बीच में से आपको क्या करना है? गैप में से एयर को ब्लो करना है बेसिकली। डू यू नोटिस अ साउंड? क्या आप कोई साउंड नोटिस कर रहे हैं, करते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस एज एयर पासेज थ्रू द 2 स्ट्रिप्स। साउंड हमारा कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब हमारे दोनों स्ट्रिप्स के बीच से एयर पास हो रही है, ठीक है। Now repeat this activity without stretching the rubber band। अब इस एक्टिविटी को आपको फिर से रिपीट करना है बिना रबर बैंड को स्ट्रेच किए। Do you observe any change in quality of sound produced? क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी क्वालिटी जो है हमारे साउंड की जो क्वालिटी इसमें कोई चेंज आया? The vocal cord work in the same manner। vocal cord भी हमारा इसी तरीके से वर्क करता है। Can you guess why the voice of man, women and children are different? क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो बच्चों की, ठीक है, मैन की, वुमेन की और बच्चों की वॉइस होती है वो डिफरेंट क्यों होती हैं? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ वोकल कॉर्ड। ठीक है, हमारे जो वोकल कॉर्ड है उसकी साइज की वजह से वो डिफरेंट होती हैं। दे आर लॉन्गेस्ट इन मैन एंड शॉर्टेस्ट इन चिल्ड्रन। लॉन्गेस्ट होते हैं वोकल कॉर्ड मैन में और शॉर्टेस्ट होते हैं चिल्ड्रन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को प्रोपेगेशन करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होती है? एक मीडियम की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट, हाउ इट इज दैट यू आर एबल टू हियर योर मम्मी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, अब आप जब कहीं डिस्टेंस पर हैं, दूर बैठे हैं अपनी मम्मी से, तो आप उनकी वॉइस कैसे सुन पाते हैं? एबल कैसे हो पाता है उनकी साउंड जो है आपके पास तक आ जाए? हाउ डज साउंड ट्रेवल, और साउंड जो है हमारा ट्रेवल कैसे करता है? ठीक है, कैसे जाता है वो एक जगह से दूसरी जगह? ठीक है, लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 6। टेक अ मीटर स्केल। एक मीटर स्केल लेना है आपको। होल्ड इट नियर योर ईयर, उसको आपको अपने कान के पास होल्ड करके रखना है। लेट योर फ्रेंड tap it gently with a plastic spoon at the other end। अब अपने फ्रेंड से कहना है कि एक एंड पे वो प्लास्टिक स्पून से उसको बहुत ही प्यार से टैप करे। कैन यू हियर द साउंड? क्या आपको साउंड सुनाई दिया? यू विल बी एबल टू हियर द साउंड क्लियरली। आप एबल होंगे कि साउंड को क्लियरली सुन पा रहे हैं आप। ठीक है, this shows that sound can travel through solids। ये हमें क्या शो करता है कि साउंड जो हमारा ट्रेवल करता है सॉलिड्स के थ्रू भी।
ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, टेक अ टब फिल्ड विद वाटर। एक टब लेना है जो वाटर से फिल हो। शेक द बैल इनसाइड द वाटर टेकिंग केयर दैट द बैल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ ट्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैल को शेक करना है वाटर के इनसाइड और ध्यान रखना है कि जो टब की बॉडी है उससे वो टच ना करें। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? क्या आपको बेल की साउंड सुनाई दी? दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। इससे क्या शो हो रहा है कि साउंड हमारा लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल करता है। द साउंड बिकम्स फेंटर एज यू सक एयर। जो हमारा साउंड है वो फेंटर बन जाता है, यानी कि और ज़्यादा तेज बन जाता है जब आप एयर को सक करते हैं। यू वुड नॉट हेयर एनी साउंड इफ ऑल द एयर इन द टम्बलर कुड बी सक्ड। ठीक है, सक्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी में फंस जाती है। बेसिकली आप एबल नहीं हो पाते हैं, आप सुन नहीं पाते हैं उस साउंड को अगर वो एयर टम्बलर के अंदर ही फंसी हुई है तो। द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को एक मीडियम की नीड होती है ट्रेवल करने के लिए। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। वैक्यूम मीन्स कंप्लीटली रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम अ वेसल। वैक्यूम का मतलब होता है किसी भी वेसल से पूरी तरीके से एयर को निकाल देना, रिमूव कर देना। नेक्स्ट, लेट अस मेक अ टॉय टेलीफोन। अब हम क्या बनाएंगे, एक टॉय टेलीफोन बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 8, टेक 2 पेपर कप और 2 स्मॉल टिन कैन्स। या तो आप 2 पेपर कप ले सकते हैं या फिर 2 स्मॉल टिन कैन ले सकते हैं। मेक अ होल इन द सेंटर एंड कनेक्ट दैम विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रिंग। दोनों में आपको क्या करना है, होल बनाना है दोनों के सेंटर में और एक लॉन्ग स्ट्रिंग की हेल्प से उनको कनेक्ट करना है। होल्ड 1 कैन या फिर कप जो भी ले रहे हैं आप दोनों में से। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अनदर। एक कप या कैन आपको होल्ड करना है, एक आपके फ्रेंड को होल्ड करना है। ठीक है, द स्ट्रिंग मस्ट बी टाइटली स्ट्रेच। जो स्ट्रिंग है वो टाइटली स्ट्रेच होनी चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू विस्पर इनटू योर कप व्हाइल यू लिसन थ्रो दी अदर कप। अब आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि आप एक कप के अंदर विस्पर करो और आप दूसरे कप को सुन रहे हैं। ठीक है, कैन यू हियर योर फ्रेंड? क्या आप अपने फ्रेंड को सुन सकते हैं? अबव एक्टिविटी विद दी टॉय फोन शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल इवन थ्रो अ स्ट्रिंग। अबव एक्टिविटी हमें क्या शो करती है कि हमारा जो हमने टॉय फोन बनाया है ये शो कर रहा है कि साउंड हमारा एक स्ट्रिंग के थ्रू भी ट्रेवल करता है। ठीक है, वी कैन thus conclude that। इसी वजह से अब हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, मेटल, वुड, स्ट्रिंग, ग्लास, इट। साउंड हमारा किसी भी सॉलिड के थ्रू भी चल सकता है, जैसे मेटल हो गया, वुड, स्ट्रिंग, ग्लास, etc। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दैन इन गैसेस। साउंड जो है हमारा ज़्यादा फास्टर कहाँ पर ट्रेवल करता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स में एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड विच इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसको जो कि उसके बाद वो सभी डायरेक्शंस उसी के मीडियम से अलग अलग डायरेक्शन तक जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम साउंड किसके थ्रू सुनते हैं, अपने ईयर्स के थ्रू, राइट। द ह्यूमन ईयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर हमारे 3 पार्ट्स में बने होते हैं, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। ये 3 हमारी लेयर होती है ईयर की। द आउटर ईयर इज फनल शेप। आउटर ईयर हमारा कैसा होता है, फनल शेप की तरह होता है। ठीक है, साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय द आउटर ईयर रीच द ईयर ड्रम थ्रो अ कैनल। ठीक है, जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं जो हमारी आउटर ईयर है उसके थ्रू और उसके बाद पहुंच जाती है ईयर ड्रम्स तक एक कैनल के थ्रू। ठीक है, ईयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन्स विच इज स्ट्रेच्ड टाइटली। ईयर ड्रम क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन्स होती है जो कि स्ट्रेच होती है टाइटली। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 9, लेट अस मेक अ प्लास्टिक कैन मॉडल ऑफ एन ईयर ड्रम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक प्लास्टिक मॉडल बनाना है हमारे ईयर ड्रम का कैन से। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, या तो प्लास्टिक की या फिर टिन की कैन लेनी है आपको। कट बोथ इट्स एंड, दोनों एंड को कट कर देना है आपको। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून ओवर वन एंड और ऑफ द टिन एंड होल्ड इट इन प्लेस विद अ रबर बैंड। ठीक है, स्ट्रेच करना है आप एक रबर बैंड के पीस को आपको। ठीक है, रबर बेसिकली रबर बलून के पीस को आपको ओवर एंड
ऑफ द टिन, ठीक है, एक टिन के एंड पर, और होल्ड करना है दूसरे टिन को आपको, दूसरी तरफ से रबर बैंड को, ठीक है। प्लेस 4 to 5 ग्रेन्स ऑफ राइस ऑन दी रबर, रबर पर आपको 4 to 5 ग्रेन्स डालने हैं, ठीक है। स्पीक थ्रो द ओपन एंड ऑफ द कैन व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन, अब जिधर की साइड से ओपन है हमारी कैन, उधर की साइड से आपको स्पीक करना है और देखना है कि ग्रेन्स के साथ क्या होता है। दे स्टार्ट जंपिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे क्या होने लगेंगे, जंप करने लगेंगे, ठीक है। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट which vibrates when sound waves strike it and transmits the sound to the middle ears। जो हमारा ईयर ड्रम जो हमने रबर बैंड की बेसिकली स्ट्रेच रबर की हेल्प से बनाया है, स्ट्रेच रबर शीट की हेल्प से बनाया है, ठीक है। जब उस पर साउंड जाता है तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, और जो हमारा ईयर ड्रम है सेम इसी तरीके से वर्क करता है और आगे मिडल ईयर तक साउंड को ट्रांसफर करता है। The middle ear has 3 bones which moves when the eardrum vibrates। middle ear में 3 bones होती हैं जो वो मूव करती हैं जब eardrum हमारा वाइब्रेट करता है, ठीक है। They magnify the force of the vibrations and transmit it to the inner ear। ये मैग्नीफाई करते हैं हमारे जो वाइब्रेशन का फोर्स होता है उसको, और ट्रांसमिट आगे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं इनर ईयर में। फ्रॉम हेयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, यहाँ से हमारे सिग्नल्स जो है ब्रेन तक जाते हैं। दिस इज हाउ वी हियर, और उसके बाद इस तरीके से हम सुन पाते हैं, ठीक है। नोट में आपको क्या बताया है, ईयर इज वेरी डेलिकेट एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ईयर हमारे बहुत ही डेलिकेट और इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट, हमें इनकी बहुत ही अच्छे से केयर करनी चाहिए। नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर, आपको कभी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए। खैर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम एंड मेक अ पर्सन डीफ, ये हमारे किसी भी पर्सन के ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं और उसको डीफ बना सकते हैं, ठीक है। डीफ पर्सन वो होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है जो वाइब्रेशन की, उसको डिस्कस करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लास दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग मोशन, ठीक है। आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जो हमारा एक हमारा फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटिंग मोशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशन, इसको हम वाइब्रेशन के नाम से भी जानते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अब जितने ही हमारे नंबर्स होते हैं एक सेकेंड में ऑसिलेशंस के, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हैजर्ड एट जेड, ठीक है, एट जी। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी उसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं, बेसिकली बताते हैं हैजर्ड से, एट जी से, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर द जर्मन फिजिस्ट हिनरिच आर हैजर्ड, ठीक है। इनका नेम किसके ऊपर रखा गया था, एक जर्मन फिजिस्ट थे हमारे, ठीक है, उनका नेम था हिनरिच आर हैजर्ड, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है वन ऑसिलेशन को 1 सेकेंड में, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 हैजर्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी तब वो कितनी होगी, 1 हैजर्ड होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 15 हैजर्ड, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल द ऑब्जेक्ट कंप्लीट इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 15 हैजर्ड है तो उसने कितने ऑसिलेशंस को कंप्लीट किया होगा उस ऑब्जेक्ट के सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी कैन एम्पलीट्यूड आर 2 important properties of sound that determine the 2 main characteristics of sound, pitch and loudness, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हमारे 2 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड की, जो कि डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली हमें बताते हैं 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, साउंड की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि एक होती है पिच, एक होती है लाउडनेस, ठीक है। We are able to recognize different types of sounds without actually seeing the object, ठीक है। बिना हम ऑब्जेक्ट को देखें, अब हम क्या करते हैं, साउंड सुन के ही पहचान लेते हैं कि वो किसकी साउंड आ रही है, बिना उसको देखे भी, राइट। वी कैन डिफरेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इन दोनों बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बेसिस पर, हम साउंड की बेसिस पर पूरे ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं, हमें समझ आ जाता है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लाउडनेस एंड पिच।
The amplitude of the vibrating body producing sound determines how loud the sound is. ठीक है, अब जो amplitude होता है किसी भी vibrating body का, वो produce करता है sound को और determines करता है कि जो sound है वो कितना ज़्यादा loud है, हमें बताता है basically कितना ज़्यादा loud sound है. Higher the amplitude, louder the voice. Higher amplitude होगा तो voice louder होगी. The distance covered by a vibrating particles in any direction is called its amplitude. ठीक है, अब जब हमारी वाइब्रेशन के पार्टिकल्स किसी भी डिस्टेंस को कवर करते हैं एक डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड. ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. जो लाउडनेस होती है हमारे साउंड की वो प्रोपोर्शनल होती है. बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के. जो स्क्वायर पूरा होता है एम्पलीट्यूड का उसके प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस साउंड की. यू मस्ट हैव सीन दैट एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड. ठीक है, आपने ज़रूर देखा होगा कि कई बार हम मूव कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं जहाँ से साउंड आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, राइट. द साउंड बिकम्स वीकर. और दूर जाके क्या हो जाता है, वो साउंड हमारे लिए वीक हो जाता है, हमको वो थोड़ा कम सुनाई देता है. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड. जब एम्पलीट्यूड जो है हमारे वाइब्रेशन का लार्ज हो जाता है तो साउंड हमारा लाउड प्रोड्यूस होता है. व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द वॉइस इज फीबल. जब एम्पलीट्यूड हमारा स्मॉल हो जाता है तो वॉइस कैसे हो जाती है हमारी? फीबल हो जाती है, बेसिकली कम हो जाती है. ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स डीबी. जो लाउडनेस होती है साउंड की उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल से, जिसको हम डीबी से इंडिकेट करते हैं. द साउंड अबव 80 डीबी इज नॉट प्लीजेंट. जो 80 डीबी से अबव साउंड होता है वो प्लीजेंट नहीं होता है. ठीक है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव एन आइडिया ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ठीक है, अब ये टेबल हमें बता रही है, एक आइडिया दे रही है कि जो लाउडनेस है साउंड की वो किस तरीके से आ रही है अलग अलग सोर्सेज से. जैसे रसलिंग ऑफ लीव, जब किसी भी पेड़ की लीव्स रसल करती हैं, बेसिकली हिलती हैं, तो उससे 10 dB यानी 10 डेसिबल साउंड आती है. हैवी ट्रैफिक जो होता है उससे हमारी 90 dB साउंड आती है. ठीक है, विस्पर यानी कि जब हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं उससे 30 dB. लाउड म्यूजिक की 90 dB, dB मीन्स डेसिबल्स. ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग की 10 dB. ठीक है, एयरक्राफ्ट इंजन की 100 to 200 dB और नॉर्मल कन्वर्सेशन की 60 dB. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 10. प्लेस अ पिंग पोंग बॉल ऑन अ ड्रम. एक ड्रम पर आपको पिंग पोंग बॉल प्लेस करनी है. बीट द ड्रम जेंटली विद अ ड्रम स्टिक. ठीक है, ड्रम को ड्रम स्टिक से बहुत जेंटली बीट करना है. डू यू सी द बॉल हॉपिंग अप एंड डाउन. आपने क्या देखा कि बॉल हॉप कर रही है यानी ऊपर नीचे जंप कर रही है बेसिकली. नेक्स्ट, बीट द ड्रम हार्डर विद द ड्रम स्टिक. अब आपको क्या करना है, ड्रम स्टिक की हेल्प से बीट को हार्डर करना है. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द जंपिंग पैटर्न ऑफ द बॉल. क्या आप कोई भी डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं जंपिंग पैटर्न में बॉल की? व्हेन द ड्रम प्रोड्यूस लाउडर साउंड. जब हमारा ड्रम लाउडर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है द बॉल जम्प्स हायर ड्यू टू इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, जब हमारा ड्रम लाउडर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उस टाइम पर क्या हो रहा है, बॉल जो है हायर जंप कर रही हैं और जो इंक्रीज हो रहा है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, बेसिकली वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, बॉल जो है वो हाई जंप कर रही हैं और साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा लाउडर. ठीक है, नेक्स्ट, पिच. द श्रिलनेस ऑफ वॉइस इज कॉल्ड इट्स पिच. जो हमारी वॉइस की श्रिलनेस होती है उसको हम पिच कहते हैं. इट इज़ डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी. इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी से. If the frequency of vibration is high, the sound is shrill and has a higher pitch. अगर फ्रीक्वेंसी हमारी वाइब्रेशन की हाई है तो साउंड हमारा कैसा होगा? श्रिल होगा. और पिच कैसी होगी हमारी? हायर होगी. ठीक है, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड लोअर इज इट्स पिच. लोअर फ्रीक्वेंसी होगी किसी साउंड की तो पिच कैसी होगी हमारी? लो होगी. ठीक है, गर्ल्स जनरली हैव अ हाई पिच वॉइस एंड मैन लो पिच्ड वॉइस. गर्ल्स की जनरली हाई पिच वॉइस होती है और मैंस की जनरली लो पिच वॉइस होती है. ठीक है, आ लो पिच वॉइस प्रोड्यूस आ डीप टोन. लो पिच वॉइस जो होती हैं वो हमारी डीप टोन को प्रोड्यूस करती हैं. आ ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी वेयर एज अ विसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी. जो हमारा ड्रम है उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है और दूसरी तरफ जो हमारी विसल होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है सीटी की. ठीक है, देयरफॉर अ विसल प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच कंपेयर्ड टू अ ड्रम. इसलिए जो विसल होती है हमारी वो हायर साउंड प्रोड्यूस करती है हायर पिच में एज कंपेयर टू ड्रम. ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिबल एंड
inaudible sound. The human ears can detect sound having frequencies between 20 Hz to 2000 बेसिकली 20,000 हेजर्ट्स. ठीक है, अब जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं बेसिकली साउंड को कितने से कितनी फ्रिक्वेंसी पर डिटेक्ट करते हैं, वो 20 हेजर्ट से 20,000 हेजर्ट तक की फ्रिक्वेंसी से वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं साउंड को. ठीक है, दिस इज द ऑडिबल रेंज. ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है. वी कैन नॉट हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से जो कम की फ्रीक्वेंसी हो जाती है उसको हम नहीं सुन पाते हैं. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, और इस तरह के साउंड को हम इनऑडिबल कहते हैं. साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज आर ऑल्सो इनऑडिबल. ठीक है, जो जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 से अबव हो जाती है उनको भी हम नहीं सुन पाते हैं बेसिकली. ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज ये होते हैं हमारे सबसोनिक साउंड, बेसिकली सबसोनिक साउंड. 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं वो होते हैं हमारे सोनिक साउंड. अबव 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं, 20,000 से अबव जो होते हैं वो होते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड. ठीक है, डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स. डॉग्स हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को. ह्यूमन्स कैन नॉट हियर मैनी साउंड्स ऑफ एनिमल्स बिकॉज दे आर आउटसाइड और ऑडिबल रेंज. ह्यूमंस जो है बहुत सारे साउंड्स जो होते हैं एनिमल्स के उनको नहीं सुन सकते हैं बिकॉज वो बाहर होते हैं और ऑडिबल वो हमारी ऑडिबल रेंज से, हमारी जो रेंज होती है ऑडिबल की सुनने की, उससे बाहर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइस एंड म्यूजिक. साउंड विच इज प्लीजिंग टू द ईयर इज कॉल्ड नॉइस. म्यूजिकल साउंड, जो साउंड हमें सुनने में अच्छा लगता है, प्लीजिंग लगता है, उसको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम, पियानो, वायलिन, फ्लूट एंड गिटार इज म्यूजिकल. ठीक है, अब जो साउंड हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हारमोनियम, पियानो, वायलिन, फ्लूट, गिटार. ठीक है, ये सभी. इट इज इन द रेंज ऑफ 10 dB to 30 dB. ये कितनी dB के रेंज में होते हैं? 10 dB से 30 dB के रेंज में. अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस. अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइस कहते हैं. इट इज यूजुअली अबव 80 dB. आमतौर पर ये 80 dB से ऊपर होता है. एग्जाम्पल्स: ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, हॉर्न्स को बजाना. मशीन्स इन फैक्ट्री में मशीन. नॉइस एट कंस्ट्रक्शन साइट पर नॉइस. चिल्ड्रन येलिंग etc. चिल्ड्रन जब येलिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है सो दैट उनमें से प्लीजेंट साउंड आ सके. ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पर हमारे 3 तरह के 3 मेन टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फर्स्ट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? वायलिन, गिटार एंड सितार. ये हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिकॉज इनमें स्ट्रिंग्स होती हैं. ठीक है, इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. इन इंस्ट्रूमेंट्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हमारी स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है उससे. ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट. ट्रम्प एंड फ्लूट. इन दीज इंस्ट्रूमेंट साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर. ठीक है, हमारे जो ट्रम्प होती हैं और फ्लूट होती हैं, इनमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हमारी एयर जाती है इनमें, देन वाइब्रेशन क्रिएट होती है. ठीक है, नेक्स्ट, percussion instruments. Drum, tabla, dholak. In these instruments sound is produced by vibration of the stretched membranes. ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें हमारी वाइब्रेशन या फिर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम इनकी मेम्ब्रेन्स को बेसिकली स्ट्रेच करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, नॉइस पॉल्यूशन. जस्ट लाइक एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन इज ऑल्सो हार्मफुल. एयर और वाटर पॉल्यूशन की तरह ही नॉइस पॉल्यूशन भी हार्मफुल होता है. ठीक है, मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, bursting of crackers, machines, TV, radio, music system played at high volume, loudspeaker etc. और जो हमारे मेजर कॉजेज हैं, यानी कि मेजर बड़े बड़े कारण हैं नॉइस पोल्यूशन के, उसमें क्या क्या आता है? हमारे व्हीकल्स आते हैं. ठीक है, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी कि जब हम क्रैकर्स को फोड़ते हैं ना, लाइक दिवाली पर. ठीक है, तब. मशीन्स की साउंड हो गई, टीवी की, रेडियो की, म्यूजिक सिस्टम जो हम प्ले करते हैं हाई वॉल्यूम पर, लाउड स्पीकर, ये सभी. ठीक है, कैन यू ऐड सम मोर टू दिस लिस्ट? क्या आप कुछ और भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? ठीक है, वो आपको देखना है. नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के?
Prolonged exposure to loud noise can lead to temporary or permanent impairment of hearing. ठीक है, अब जब हम लंबे टाइम तक किसी भी लाउड नॉइस को सुनते रहेंगे तो हो सकता है हम टेम्परेरी टाइम के लिए या फिर परमानेंट टाइम के लिए भी हम इम्पेयरमेंट हो जाए, यानी कि हमको ठीक से सुनाई ना दे या फिर बिल्कुल ही हमको सुनना बंद हो जाए. ठीक है. Lack of sleep, hypertension, anxiety, etc. are some other health problems caused due to noise pollution. ठीक है, अब noise pollution की वजह से बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम भी होती हैं, जैसे lack of sleep अच्छे से नहीं आती है, hypertension हो जाती है, anxiety हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं. नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. ठीक है, अब जहाँ पर भी जो भी इंडस्ट्रीज से नॉइज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो हमारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए. ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं उस एरिया से दूर होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक. लाउड म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए. अवॉइड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स. लाउड स्पीकर का यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए. यूज़ हॉर्न्स मिनिमली. हॉर्न्स जो है हम बहुत कम यूज़ करने चाहिए, नीड हो तो ही यूज़ करने चाहिए बेसिकली. इंस्टॉलेशंस ऑफ साइलेंसिंग डिवाइसेस इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस. ठीक है, हमें बेसिकली इंस्टॉलेशन करना चाहिए. ठीक है, जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं साइलेंसिंग इंस्टॉलेशन करना चाहिए जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट, इंजन, ऑटोमोबाइल, सो दैट जब ये स्टार्ट भी हो तो इनसे बहुत ज़्यादा साउंड ना आए. ठीक है. Plant trees along road and buildings as they act as noise absorber and cut down sounds reaching the residents. ठीक है, हमें रोड्स पर, बिल्डिंग्स पर आसपास हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉइज़ को और कट डाउन कर देते हैं, रेजिडेंशियल एरिया से तक नहीं पहुँचने देते हैं बेसिकली. ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.